आप सभी सगा साथियों को एक बार फिर से सादर सेवा जोहार करता हूं। साथियों, आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त को हम सभी लोग बड़े धूमधाम के साथ विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आदिवासी कहना थोड़ा उचित नहीं है क्योंकि इसके पीछे का राज आप सबको इस वीडियो में मिलेगा। आप सब वीडियो में बने रहिएगा। आइए आप सबके बीच में सभी तमाम श्रोतागण एवं फिर मेरे भाई बहन या फिर तमाम आदरणीय सगा बंधुओं एवं मातृ पितृ शक्ति सभी को मेरा सादर सेवा जोहार पहुंचे और आप सभी लोगों को जो 9 अगस्त को हम विश्व मूल निवासी दिवस मनाते हैं उसका बधाई आप सबके लिए मैं भेज रहा हूं, पैगाम भेज रहा हूं। आप सभी लोग को स्वीकार हो और आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार पहुंचे। इससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से 9 अगस्त का जो एक इतिहास रहा है संक्षिप्त में हम जानेंगे कि क्यों मनाते हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है, और आदिवासी और मूल निवासी को फिर आदिवासी दिवस कैसे कहा गया इसके संबंध में इस वीडियो में जानकारी आप सबको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं समय जाया ना करते हुए। साथियों, जैसे कि आपको बता दूं, सबसे पहली पॉइंट हमारे बीच में आता है कि क्यों मनाया जाता है विश्व मूल निवासी दिवस। तो सबसे पहले बात करें मूल निवासियों के मानव अधिकार को लागू करने और उसके संरक्षण के लिए 1982 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल UNWGIP अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन उप आयोग का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। इसलिए हर 9 अगस्त को पूरे विश्व में मूल निवासी दिवस यूएनओ द्वारा अपने कार्यकाल में एवं अपने सदस्य देशों को मनाने का निर्देश है। और यूएनओ ने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व में विभिन्न देशों में निवासरत समाज अपनी उपेक्षा, बेरोजगारी और बंधुआ बाल मजदूरी जैसे समस्याओं से ग्रसित है। और 1993 में UNWGIP कार्यदल से 11वें अधिवेशन में मूल निवासी घोषणा प्रारूप को मान्यता मिलने पर 1994 को मूल निवासी वर्ष व 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस घोषित किया गया। तो क्यों मनाया जाता है इसके संबंध में हम जान चुके। अब आइए जानते हैं दूसरी पॉइंट की बात करें तो कब मनाया गया प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस। मूल निवासियों को हक अधिकार दिलाने और उनकी समस्या का निराकरण जैसे भाषा, संस्कृति, इतिहास संरक्षण के लिए यूएनओ की महासभा और 9 अगस्त 1994 को जिनेवा शहर में विश्व के मूल निवासियों प्रतिनिधियों का विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस आयोजित किया गया। मूल निवासियों की भाषा, संस्कृति और उसके अधिकारों को सभी ने एक मत से स्वीकार किया और उनके सभी हक अधिकार बरकरार रहे, इस बात की पुष्टि कर दी गई यूएनओ द्वारा। हम आपके साथ हैं, यह वचन मूल निवासियों को दिया गया। यूएनओ ने व्यापक चर्चा के बाद 21 दिसंबर 1994 से 20 दिसंबर 2004 तक प्रथम मूल निवासी दशक और प्रत्येक वर्ष के 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का फैसला लिया और विश्व के सभी देशों को मनाने का निर्देश दिए। साथियों, आइए जानते हैं भारत में मूल निवासियों से किसने किया धोखा। तो साथियों, आपको बता दूं यूएनओ जो कि यूएनओ द्वारा पिछले 22 वर्षों से निरंतर विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, किंतु भारत में मूल निवासी बहुजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत की ब्राह्मणवादी सरकार ने मूल निवासी के साथ धोखा करते हुए इस दिन के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया और न ही आज तक मनाया, जबकि यूएनओ ने पुनः 16 दिसंबर 2014 से 15 दिसंबर 2014 तक दूसरी मूल निवासी दशक घोषित किया। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ किस प्रकार से छल हो रही है कि हमको यूएनओ ने जिस प्रकार से जो
विश्व मूल निवासी दिवस मनाने के लिए बोला था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती हुए दिखाई देता है। आइए जानते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो साथियों, जैसे कि आपको बता दूं, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। भारत यूएनओ का 30 अक्टूबर 1945 से सदस्य है। आओ दोस्तों, विश्व मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को आपस में हैप्पी वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे की हार्दिक शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हुए हक अधिकार प्राप्त करने के लिए शंखनाद करें। साथियों, जैसे कि यूएनओ की जो सोच थी वाकई में बहुत महत्वपूर्ण सोच थी, और उसको हमारे आदिवासी भाइयों को जो हक अधिकार नहीं मिल रहा था उसको दिलाने का एक बहुत अच्छी पहल रही। और उसको आइए जानते हैं जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी सरकारें एवं उसकी साजिशें। तो साथियों, जैसे कि आपको बता दूं, 9 अगस्त यूएनओ द्वारा वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे मनाया जा रहा है। इंडिजिनियस का मतलब होता है मूल निवासी, परंतु भारत की ब्राह्मणवादी सरकारें हमारे लोगों में भेद करने, मतलब विभाजन करने, मतलब षड्यंत्र करने के लिए इंडिजिनियस पीपल की हिंदी अनुवाद मात्र आदिवासी के नाम करके एसटी, एससी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी और आदिवासियों को अलग करने का षड्यंत्र कर रही है। कौन है भारत के असली मूल निवासी? तो साथियों, इसको बात करते हैं। विज्ञान के अकंठय परिणाम डीएनए संशोधन रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 में छपी, जिसके अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी और उससे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक ही भारत के मूल निवासी हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं यूरेनियन नस्ल के हैं। इसका मतलब ये विदेशी हैं। साथियों, विश्व आदिवासी नाम बताकर भारत के मूल निवासियों को बांटने का एक षड्यंत्र रखा गया है। इसके बारे में बात करते हैं। षड्यंत्र यह किया जा रहा है कि जब यूएनओ द्वारा 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे मनाया जा रहा है, तब भारत में उसको विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर मनाए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? मतलब मूल निवासियों के नाम पर हम आपस में ही लड़ते रहे, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर हमारे आदिवासी समाज को अलग करने का विदेशी ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। अतः भारत में समस्त मूल निवासियों को समझना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस का अंग्रेजी अनुवाद होगा वर्ल्ड ट्राइब डे, और यूएनओ मना रहा है वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे। मतलब यहाँ पर देखिए, आदिवासी दिवस का जो अनुवाद इंग्लिश में अगर देखें तो वर्ल्ड ट्राइब डे होगा, और यूएनओ इसको क्या नाम से मना रही है? वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे, मतलब विश्व मूल निवासी दिवस। इंडिजिनियस का मतलब मूल निवासी, मूल रहवासी, अर्थात असली नाम मूल निवासी है। तो साथियों, आप सबको इस वीडियो, इस जानकारी को आप सबके बीच में रखा, और जो ये मेरे को जानकारी मिली थी, ये एक पॉम्पलेट में मिली थी, उसको आप सबके बीच में मैं शेयर किया। और इसके बारे में ज़रूर आप सब सोच करके, क्या हमारे साथ छल हो रहा है? क्या आज भी जैसे सुप्रीम कोर्ट देखिए जिस प्रकार से आरक्षण में एक विभाजन करते हुए फिर से उसमें उप आरक्षण की बात करती है, तो आपस में हम सबको लड़ाने का एक साजिश हो रही है। अगर हम एक सूत्र में नहीं बंधे अभी भी, क्यों ना हम आदिवासी समुदाय के, समस्त आदिवासी समुदाय के अलग अलग समुदाय से आते हैं, लेकिन हमको आज एक सूत्र में बंधने की जरूरत है, तभी हम इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे हम कदम उठा सकते हैं। अगर हम सब आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो साथियों, बहुत अच्छी बात है, हम सबको विश्व मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए, और हम सब एकता का परिचय इसको दे करके
हमको एकता रूप में हमारी हर स्थिति में हमको साथ देने की आवश्यकता है। और लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व मूल निवासी दिवस की। आज इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय सेवा।